है, अदरवाइज यहाँ पे आपकी एब्सेंट लग जाएगी। ओके, व्हाट इज कॉलम? यस यू। Ma'am, I can tell. Data. My question is, what is column, not what is row? What is row? Row. What is row? And what is column? Well try. आप बताओ कनिका। Yes, the vertical data in a table is called column. Vertical data, ठीक है। एंड दो तो वर्ड्स यूज हुए आपके, एक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। और नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज रो? जैसे आप रो में बैठते हैं तो रो में या तो आप कॉलम ऐसे करके बैठेंगे और ऐसे आपकी रो हो जाएंगी हॉरिजॉन्टल डाटा में, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये तो सबको पता होना चाहिए। नॉर्मल से क्वेश्चंस है, आप ये आंसर नहीं कर पा रहे हो, आप इसके स्टेप्स कहाँ आंसर करोगे? अगर मैंने स्टेप्स पूछ लिए, हाउ टू मर्ज सेल्स, हाउ टू स्प्लिट सेल्स, तो उसके लिए तो आपको लर्न करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कैसे कौन सा स्टेप होता है, कौन से टैब पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। बट नाउ अभी मैं सिंपल से क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो आपको पता होना चाहिए। टेबल है आपके पास, टेबल में आपके पास कॉलम्स होते हैं जो आपका वर्टिकल डाटा है, ठीक है। अभी मैंने इसमें रो नहीं लिखी, ये मैंने एक टेबल बनाया, इसमें आपका कॉलम बना, ये कॉलम आपका ए है, कॉलम बी एंड सी, 3 कॉलम बना दिए मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ये वर्टिकल डाटा। अगर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नेम, नेम, रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर और क्लास, ठीक है। तो ये मेरा कॉलम्स आ गए, ठीक है, 3 कॉलम्स। बट मुझे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डाटा बताना है पर्टिकुलर स्टूडेंट का। तो जैसे यहाँ पे किसी स्टूडेंट का डाटा बताना है, जैसे आपका नाम क्या है? जैस्मीन। जैस्मीन, तो पूरा तो नाम आएगा नहीं, जैस्मीन बहुत बड़ा, छोटा नाम ले लेते हैं, काव्या का नाम लिख लेते हैं, काव्या। और रोल नंबर क्या है? 4 और क्लास 5th क्लास है। और सेकंड कनिका लिख लेते हैं, कनिका, रोल नंबर 18 और क्लास 5th। तो ये मैंने पर्टिकुलर स्टूडेंट का डाटा लिखा, तो ये जो काव्या का डाटा है वो किसमें है? रो में है, ठीक है। पर ये जो आपका डाटा है वो किसमें आ गया? आपका रो में। और नेम, रोल नंबर एंड क्लास आपका वर्टिकल डाटा है, ये आपका आ गया कॉलम में, ठीक है। क्लियर? यस मैम। तो ये जो साइड्स है आपकी, ये हॉरिजॉन्टल डाटा है, इसको बोलेंगे रो। और ये आपकी जो साइड है वर्टिकली, इसको हम बोलेंगे कॉलम, ठीक है। कॉलम बोलते हैं उसको, कॉलम म और एन जो होते हैं, एन जो होता है वो साइलेंट होता है, ठीक है। तो कॉलम इसको रीड करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका हम लास्ट में कर रहे थे, हाँ, एक्सरसाइज सेक्शन ए पार्ट सी, राइट। तो हमने किया था इंसर्ट राइट, राइट की तरफ किया था ना एरो। यस मैम। नेक्स्ट था हमारे पास टेबल, अब मुझे बताओ, ये जो डाटा है आपका, ये स्प्लिटिंग सेल्स है और मर्ज सेल है,
तन्वी, सबको पता होना चाहिए। यस मैम। तो ये क्या है, मर्ज सेल। मर्ज कर दिया हमने, कितने सेल को मर्ज किया, यहाँ पे कितने कॉलम को मर्ज किया, एक रो है हमारे पास, ये हमारे पास रो है, ठीक है, ये रो है, ठीक है, रो में कितने सेल को मर्ज कर दिया हमने, मैम 3, मैम 4, 3 और 4, मैम 4, 4 कॉलम्स को मैम मर्ज 4, किया। ये देखो 1 2 3 4, 4 कॉलम्स है, तो 4 को हमने मर्ज कर दिया है इसमें, ठीक है। तो जब इसको मर्ज कर दिया मींस स्प्लिट, आपका मर्ज सेल आ जाएगा वो, ठीक है, आपकी रो एकदम से ब्लैंक हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट बी सी पार्ट में टॉप पे देखो ये फिगर बनी हुई है, इसको कर लेते हैं, कैसी बनी हुई ये फिगर, एरो की तरफ है, राइट एरो, इंसर्ट एरो, ये इस तरह से इसको क्या कर दिया, एरो बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इंसर्ट अबव, मींस ये रो बनी हुई है, कॉलम तो नहीं है, रो ही है ना, हॉरिजॉन्टल डायग्राम, ये एरो बना हुआ है, मींस ये अबव की तरफ बोल रहा है कि मेरे से पहले एक रो इंसर्ट कर लो, राइट। एरो वही शो कर रहा है ना कि मेरे से पहले भी आएगी एक लाइन, वहां पे रो इंसर्ट कर लो। तो इसका आंसर होगा, इसको लाइन ड्रॉ कर लेना, ये मैच दी फॉलोइंग में इंसर्ट अबव, ये देख रहे हो आप सब, ये ऑप्शन इसके साथ आएगा आपका इंसर्ट अबव, ओके क्लियर। से यस और नो, यस मैम, यस। तो आवाज आनी चाहिए आपकी कि समझ आया या नहीं आया, ओके। नेक्स्ट है आपका क्रॉस कर दिया होगा, अब क्रॉस का मतलब तो आपको पहले से ही पता होगा, क्रॉस का मतलब ही होता है डिलीट कर देना, ठीक है, तो डिलीट के साथ उसको मैच कर देना। उसके बाद नेक्स्ट बना हुआ है टेबल, देखना यहाँ पे, your screen is not visible. ये मेरे पास ब्लैंक रो है, ठीक है, ये मर्ज सेल है, मर्ज किया हुआ है, 3 कॉलम्स को मर्ज किया है, ठीक है। अगर मर्ज के बाद ही स्प्लिट होता है, ऐसे तो ऑलरेडी टेबल आपका पहले से ही बना होगा, तो टेबल कैसे बना होता है आपका, नॉर्मल पहले से बना होता है, इस तरह से टेबल आपकी रोज भी आती है, आपका कॉलम भी आता है। तो मर्ज कब करते हैं, जब आपका टेबल ऑलरेडी बना होगा तब मर्ज करेंगे, और स्प्लिट कब करते हैं, आफ्टर मर्जिंग, अगर आपने मर्ज किया है उसके बाद आपको स्प्लिट करना है। जैसे मुझे यहाँ पे हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, 3 कॉलम्स, 1 2 एंड 3, बट मुझे ये जो रो है इसको 2 ही कॉलम में स्प्लिट करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी एंड यहां से ये ब्रेक हो जाएंगे 2 कॉलम्स में, ठीक है। हाँ, ये अगर नहीं, अगर 2 में डिवाइड करना है ना तो इक्वल पार्ट्स आएंगे, दोनों साइड इक्वल पार्ट्स होंगे, समझ आ रहा है आपको, यस मैम, यस मैम, की आवाज आ रही है, रिद्धा यस मैम,
Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. ऋतिक, सानवी, यस और नो में आंसर करना होता है बच्चे, तभी पता Yes, चलता है कि ma'am. स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी मैं इसको 3 में स्प्लिट कर सकती हूँ, ठीक है, 4 में भी कर सकती हूँ, ऑलरेडी मैंने आपको करवाया ही है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका सेक्शन बी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टेबल्स ग्रुप इज प्रेजेंट इन डैश tab. Ma'am, insert tab. When Ma'am, insert table tab. group is present in insert tab. ठीक है, तो एमसीक्यू का फर्स्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है आपका a rectangular intersection of row and column is called a cell. देखो Cell. Cell. Ma'am, cell. बच्चे आपकी आवाज जो है ना बिल्कुल धीरे से आ रही है, तो थोड़ा सा लाउडली बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है, टेबल किससे बना हुआ है, मेडअप ऑफ, टेबल इज मेडअप ऑफ table is made up of what is table? Table is made up of rows and column, ठीक है। तो रो, ये रो भी बन गई आपकी, ठीक है, ये कॉलम भी बन गया आपके, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पर्टिकुलर ये जो आपका इसके बीच में कोई भी रेक्टेंगुलर सेल है, ये सेल जो रेक्टेंगुलर आपकी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, मतलब वो आपका रो से भी बना है और कॉलम से भी बना है, इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, सेल, ठीक है। Yes, ma'am. यस, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रो एंड कॉलम, ठीक है, is called cell, is called cell. Okay, सेकंड का आंसर हो गया सेल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है टेबल मूव हैंडल, Ma'am, D. युवराज मेहरा, D. डी, टेबल D. मूव हैंडल आपने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। टेबल मूव हैंडल, जो टेबल जब आप मूव करते हैं टेबल को, जब आप क्लिक करेंगे तभी ये ऑप्शन आता है, अदरवाइज ये शो नहीं होता। अगर आपने पहले से टेबल बनाया है और आपने उसमें क्लिक नहीं किया तो ना आपको मूव हैंडल शो होगा, ना आपको रिसाइज बटन शो होगा, रिसाइज हैंडल शो होगा। तो ये तभी शो होता है जब आप टेबल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो आपके पास शेप आपको पता ही है किस तरह से आती है, ठीक है, टेबल मूव हैंडल। ओके, टेबल रिसाइज की शेप, मैम आपने फर्स्ट का बताया। टेबल रिसाइज हैंडल की शेप क्या होगी, शगुन, शगुन, टेबल रिसाइज हैंडल की शेप क्या होगी, स्मॉल, स्क्वायर, स्मॉल स्क्वायर शेप। वो आपको कहाँ नजर आती है, जब भी आपका टेबल बना होता है, टेबल के अंदर आपके कॉलम्स होते हैं। आपको मैंने अब तो डेफिनेशन याद ही हो जानी चाहिए आपको। टेबल इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम, a row, the horizontal data in a table is called row, the vertical data in a table is called column। तीन तो आंसर्स आपको अभी लर्न हो चुके होंगे, ठीक है।
तो जब भी आप टेबल पे क्लिक करते हैं तो टॉप कॉर्नर पे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपका टेबल रिसाइज हैंडल बन जाता है, और राइट कॉर्नर पे क्या बनेगा आपका? स्मॉल स्क्वायर मैम स्मॉल स्क्वायर। हाईलाइट कर दिया मैंने इसको, ठीक है। राइट कॉर्नर पे आपका रिसाइज हैंडल और लेफ्ट कॉर्नर पे आपका मूव हैंडल, टेबल मूव हैंडल। तो ये पॉइंट्स भी आपके क्लियर हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर्मूला कमांड इज इन डैश ग्रुप। मैम डाटा। मैम डाटा। और तन्वी तो सोच ही रही है कि क्या हो सकता है। तन्वी क्या सोच रही है, क्या हो सकता है? डाटा। कितना टाइम लगा रहे हो सोचने में? डाटा। तो फोर्थ आंसर आपका ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट अभी आप खुद फिल करोगे यहाँ पे, which key is used to move to the next cell? मैम टैब की। यस, तो आंसर लिखना है वहां पे, टैब की is used to the next cell. Tab key is used to move आप लोग बैठे खड़े बैठ के लिखा नहीं जा रहा है? कैसे नहीं लिखा जा रहा? Used to move to the next cell. और मैंने आपको बताया भी है, कीबोर्ड में टैब की कहाँ पे होती है? लेफ्ट साइड होती है, लेफ्ट साइड ही मिलेगी आपको टैब की। कंट्रोल एंड शिफ्ट एंड अल्ट की जो होती है आपकी, दोनों साइड होती है, लेफ्ट भी और राइट भी। टैब की आपकी एक ही साइड होती है, लेफ्ट साइड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज कॉलम? तो डेफिनेशन लिखो जल्दी से अपनी बुक्स में, जल्दी से लिखो अपनी बुक में डेफिनेशन। The vertical data in a table is called column. मैम डन। Done, very good. Vertical data, और हाँ यहाँ पे वर्टिकल डाटा इन ए टेबल जरूर मेंशन करना है, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना है, द वर्टिकल डाटा इज कॉल्ड कॉलम। बुक में वैसे ही दिया ना, बट उसको वैसे नहीं लिखना है, इसको सही लिख लेना है, ठीक है। मेरे में वैसे ही है, इरेजर है बुक में वैसे ही लिखा हुआ है, बट आप टेबल यूज करोगे वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द स्टेप्स टू मर्ज सेल्स ऑफ योर टेबल। जल्दी से लिखो, आप लिखोगे, मैंने ऑलरेडी करवाया है क्वेश्चन का, और मुझे बताओ क्या आंसर लिखना है वहां पे। जल्दी से लिखो, सब लोग लिखेंगे जल्दी से। जल्दी से ये क्वेश्चन लिखो, पार्ट सी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। राइट द स्टेप्स टू मर्ज सेल्स ऑफ योर टेबल। select the cell. युवराज, show me your book. युवराज, show me your book. कहाँ लिखा आपने? पार्ट सी क्वेश्चन नंबर 1। युवराज, तन्वी, show me your book. थर्ड क्वेश्चन कहाँ लिखा? राइट द स्टेप्स टू मर्ज
cells of your table. मैम अभी लिख रही हूँ। Step 1 क्या होगा यहाँ पे? मैम select the cell you want to merge. मैम select the cell you Click want the to cell merge. or select the cell? Select. Click the cell or select the cell? मैम select. गलत बता रहे हो। मैम select. Select. Yes. तो first लिखो select the cell. सभी ने लिखना है। फर्स्ट आपका आएगा select the cell. सेकंड स्टेप आपका आएगा, साथ में लिखना, उसको वहां पे मैं ऐसे एरो करके लिख रही हूँ, ठीक है? मैम I have done. Yes. मैम I have done. बच्चे आपने नोटबुक में ऑलरेडी किया हुआ है, ये सब किया सबने नोटबुक में, फिर नोटबुक में बनाया सबने, लिखे हैं क्वेश्चन आंसर, वही सेम क्वेश्चंस हैं ये, कोई डिफरेंट क्वेश्चंस नहीं है, करवाया है सबको ये क्वेश्चन। क्लिक Now I have done. यस, क्या बोल रहे हो आप? मैम I have done. नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका Click the merge cell from the merge. yes, click the merge cell from the merge. Click the merge cell from the merge row. तो आपको पता होना चाहिए कौन सी टैब पे हमारे पास मर्ज होगा, कौन सी टैब पे स्प्लिट होगा टेबल, तो लेआउट टैब पे ही होता है, ठीक है? लेआउट टैब अपने आप ही ओपन हो जाती है जब आपने टेबल में कोई चेंजेस करने, ठीक है? तो आप जब इस पे क्लिक करोगे, पहले आपने सिलेक्ट कर ली सेल, उसके बाद लेआउट टैब पे क्लिक करोगे, करवा लिए क्लियर कॉपी में आपको क्वेश्चन जितने भी यहाँ पे लिखे हैं हम लोग वो सारे करवा चुके हैं, ठीक है? तो लिख लिया सबने? Yes ma'am. कोई यस नहीं है, कोई नो नहीं है आपकी? ऋतिक? Yes ma'am. I have done. Yes ma'am. Yes ma'am. ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर टेबल स्टाइल्स, और आपको होमवर्क Ma'am, I have done short answer questions from both parts. गुड, वेरी गुड। I have ये आपका होमवर्क भी है from both parts. ठीक है? एक क्वेश्चन आपका और ऐड है इसमें, राइट द स्टेप्स टू सॉल्व सिंपल एक्सप्रेशंस, ये आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, घर में करोगे इसको अपनी फेयर नोटबुक में, फेयर नोटबुक में भी करना और रफ में सॉरी बुक में भी करना है, गेटिंग? से यस और नो? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes, exercise section B part B, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट आर टेबल स्टाइल्स, पार्ट सी का। तो आप मुझे बताओगे और आप ही अपनी नोटबुक में लिखोगे, जल्दी से लिखो, सॉरी बुक में लिखोगे। Ma'am, table style definition. Ma'am, table style is an inbuilt facility of MS Word for changing the look, color, and for changing the look, color, and design of borders of a table. तो लर्न भी करना है इसको, देख के तो रीड
कर लिया तो लर्न करेगा। एक बार फिर से बोल लो, टेबल स्टाइल्स Ma'am, table style is an inbuilt facility of MS Word for changing for changing the look look and design of the borders of the table. Table styles is an inbuilt, अभी कोई नहीं बोलेगा, अभी मेरे को सुनेंगे, is an inbuilt facility in MS Word. MS Word की पहले से ही एक फैसिलिटी है कि उसको क्या करेंगे, डिफरेंट लुक देंगे, बॉर्डर्स का स्टाइल चेंज कर देंगे, बॉर्डर को डिफरेंट उसमें, और जरूरी नहीं है कि आपको एक लाइन से बतानी है, एक लाइन में ही बॉर्डर शो करना है। अब वहां पे फ्लावर्स भी दे सकते हैं, फ्लावर्स से भी उसको बॉर्डर दे सकते हैं। जो भी वहां पे इनबिल्ट फैसिलिटी होती है ना, पहले से है, वहां पे बने बनाए आपके पास बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है, वहां से आप उसको अप्लाई कर सकते हो। बॉर्डर जो आपका, हाँ, जो बॉर्डर है वो वहीं से आपको मिलेगा, अलग से आप नहीं ड्रॉ कर सकते उसको बॉर्डर, ठीक है, खुद से ड्रॉ नहीं कर सकते, वो इनबिल्ट फैसिलिटी है। बट शेडिंग आप अपनी चॉइस से दे सकते हो, कलर अपनी चॉइस से दे सकते हो, बॉर्डर भी अपनी चॉइस से दे सकते हो, बट खुद ड्रॉ नहीं कर सकते आप वहां पे। मतलब आपको जस्ट क्लिक करना होता है, क्लिक करोगे बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। जो आपके पास स्टेप्स हैं, सबसे पहले आपके पास स्टेप्स जो है वो आपको लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डू यू इंसर्ट अ टेबल इन योर डॉक्यूमेंट? हाउ डू यू इंसर्ट अ टेबल इन योर डॉक्यूमेंट? कैसे इंसर्ट करोगे? start to click table from the table. Start to click insert and option. Start in the insert page and log box appear and start first enter the रीडिंग कर रहे हैं या आंसर कर रहे हैं? रीडिंग कर रहे हैं या आंसर दे रहे हो? ये तो आप रीडिंग कर रहे हो, मुझे तो आंसर चाहिए आपका। शगुन बताएगी, हाउ डू यू इंसर्ट द टेबल इन योर डॉक्यूमेंट? शगुन, how do you insert a document in your table? How do you insert a table in your document? Tanishka, फर्स्ट स्टेप लिखो उसका, स्टेप 1, क्लिक द इंसर्ट टैब। लिखो जल्दी से, फर्स्ट स्टेप क्लिक द इंसर्ट टैब। सेकंड स्टेप आएगा आपका, click the insert tab। सेकंड स्टेप आएगा, सेकंड स्टेप क्या आएगा? अवंतिका, अवंतिका सेकंड स्टेप क्या होगा? Ma'am, your voice is not coming. क्लिक, यस यस, गुड गुड, बताओ जल्दी से, क्लिक टेबल, क्लिक टेबल फ्रॉम विच ग्रुप? फ्रॉम टेबल ग्रुप।
टेबल आप कैपिटल में लिखोगे, ठीक है। क्लिक टेबल फ्रॉम टेबल ग्रुप, टी कैपिटल होगा टेबल, ठीक है। लिख लिया सेकंड स्टेप? यस मैम। ओके, नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा थर्ड स्टेप, क्लिक इंसर्ट टेबल ऑप्शन, नॉट इंसर्ट टैब, इट्स इंसर्ट टेबल, क्लिक इंसर्ट टेबल ऑप्शन। थर्ड स्टेप होगा क्लिक, आई कैपिटल होगा यहाँ पे, इंसर्ट टेबल ऑप्शन, ये आपको पता ही है। और जहां पे भी आपने ये क्वेश्चन किया अपनी नोटबुक में, वहां पे इसकी फिगर भी ड्रॉ करनी, ठीक है। फिगर कहां से ड्रॉ करोगे? पेज नंबर आ जाओ आप, पेज नंबर 45 पे जैसे जैसे इन्होंने फिगर बनाई है ना, आपने नॉर्मल क्या बनाना है, आपने जस्ट उसमें टैब शो करनी है। मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ये फिगर आपका होमवर्क है, साथ में ये होमवर्क कर लेना। यहां से देखो, ये आपने एक विंडो बनानी है, ठीक है। उसके बाद ये बटन शो करना है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन होता है, ये बटन शो करोगे। ये क्विक लॉन्च बार होती है, ये शो करनी है, और ये टैब शो करने हैं, ठीक है। ये टैब शो करने हैं यहां से। उसके वैसे तो ये नहीं बताना है आपको, ठीक है। यहां से होम, इंसर्ट,